महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत ने कह दिया है कि सिर्फ आरोपों से कार्रवाई नहीं होती, पहले आरोपों की जांच की जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तय करेंगे कि क्या कोई कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भागवत कराड़, बीजेपी के सांसद। सर, सिर्फ आरोपों से कार्रवाई नहीं होती है? आरोपों से कार्रवाई नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन उसकी जांच तो होना चाहिए। अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे, उन्होंने 100 करोड़ महीने को देने की मांग किया है और खुद पुलिस कमिश्नर जो उस टाइम पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, वो बोलते हैं मुझे मांग थी, उन्होंने कुछ प्रूफ भी दिया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी खासदार होने के नाते पूरे जनता में जाएंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं और इस्तीफा देना पड़ेगा। महाराष्ट्र का पुलिस दल सक्षम दल था, देश में नंबर 1 का दल था, लेकिन आज क्या हालत हो गई है, पूरा ये दल प्रेशर में काम कर रहा है। तो हमारी मांग है कोई हालत में महाराष्ट्र दल पुलिस को एक अच्छा सबूत देने के लिए, अच्छा प्रोटेक्शन देने के लिए इस्तीफा देने की जरूरत है। लेकिन सर, संजय राउत ने कह दिया है साफ तौर पर कि अगर इसकी आड़ में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की गई तो फिर जल जाएंगे या झुलस जाएंगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति शासन इधर लाने का कोई मांग भी नहीं कर रहा है, वो खुद संजय राउत साहब बोल रहे हैं हमारा एक ही मांग है, कोई हालत में अनिल देशमुख साहब ने राजीनामा देना चाहिए और जो इंक्वायरी जो होने वाली है वो समझो वो गृह मंत्री होते हुए इंक्वायरी अच्छी नहीं होंगी, राजीनामा दिए तो इंक्वायरी हो सकती है और दूध का दूध और पानी का पानी मालूम हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री साहब डिसीजन ले लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी राजीनामा देखिए उनकी इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन संजय राउत का कहना है कि जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं तो जांच के ऊपर तो सवाल उठने नहीं चाहिए, जांच भी सही होगी और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी अगर कोई कार्रवाई बनती है। लेकिन अगर वो गृह मंत्री बोल के उधर कार्यभार कर रहे हैं तो वो गृह मंत्री होते हुए पुलिस जांच कैसा कर सकते हैं, ये डिफिकल्ट है। इसलिए उन्होंने राजीनामा देके माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इंक्वायरी करना चाहिए। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बीजेपी सांसद सुशील मोदी जी। सुशील जी, आप लोग मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। देखिए, जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं, उनको तो अनिल देशमुख को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और ये फेंका फेंकी हो रही है। एनसीपी कह रही है कि मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये एनसीपी को निर्णय लेना है। तो देखिए, वो बच नहीं पाएंगे और जितने पुख्ता प्रमाण सामने आ गए हैं, इसका मतलब कि शिवसेना कहीं न कहीं अनिल देशमुख को बचाना चाह रही है। ये भ्रष्टाचारियों को और अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों को ये बचाने का काम कर रही है। तो अगर वो उनको बर्खास्त नहीं करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये मांग करनी पड़ेगी कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। हम उनको मौका दे रहे हैं और देखते हैं कि आज वो क्या करते हैं। और इसलिए, और जब इतने पुख्ता प्रमाण आ गए और परमवीर सिंह को किसने बनाया, आप ही ने बनाया, इतना महत्वपूर्ण पद दिया और फिर आपने उनको हटा दिया, और जब ऑन रिकॉर्ड वो इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो आपने कहा कि रिबरो जांच करेंगे फलां, इसमें जांच का मामला क्या है? पहले तो देशमुख को बर्खास्त करें, अगर बर्खास्त नहीं करते तो इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना जो है ये अपराधी और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले लोगों को बचाने का काम कर रही है। सर, आपने राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया, अगर जो है कार्रवाई नहीं होती तो मांग करेंगे कि बर्खास्त की जाए महाराष्ट्र सरकार। आज भी संसद में हम लोगों ने मांग किया है कि सरकार को बर्खास्त किया जाए। देखिए, साधारण मामला नहीं है, 100 करोड़ रुपया हर महीने वसूला जाए और भी जो भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, और आप पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। ऐसा तो मैंने आज तक हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं सुना था कि राज्य का गृह मंत्री टारगेट दे रहा है कि किनसे किनसे और कितना हफ्ता वसूलना है। ऐसी सरकार को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो पहले तो बर्खास्त करें और नहीं करेंगे तो आगे की रणनीति हम बनाएंगे। इसके साथ ही में संजय राउत ने कहा है कि अगर जो भी लोग राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं इस घटना के से जोड़ करके, तो वो सुलझ जाएंगे, उनको जो है उनके लिए अच्छा नहीं होगा ये। नहीं, देखिए, इस तरह की सरकार चलने का कोई औचित्य नहीं है। जो हफ्ता बांधे अधिकारियों का दुरुपयोग करे और जिस तरह का मामला वहाँ पर घटित हुआ, आरोप लगे हैं, और उद्धव ठाकरे को पूरी जानकारी थी। परमवीर सिंह ने ये कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे की नोटिस में सारी बातों को लाया था। उनकी नोटिस में आने के बाद भी वो चुप्पी साधे रहे, इसका मतलब उनकी भी मिली भगत है। यानी 100 करोड़ इकट्ठा करने में कहीं न कहीं
शिवसेना और उद्धव ठाकरे की भी सहभागिता है। इन सारी बातों का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और साफ तौर पर सुशील मोदी साहब का यही कहना है कि अगर बर्खास्त नहीं किया जाता अनिल देशमुख को तो महाराष्ट्र सरकार बर्खास्तगी की मांग करेंगे, राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। तो अब ये लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक पहुंच चुकी है और अब बीजेपी ने संसद में ही मुद्दा उठाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।